आपने लैपटॉप देखे होंगे, कंप्यूटर देखे होंगे HP के, H फॉर हॉरिजॉन्टल, P फॉर पीरियड्स। और ये याद करने का तरीका है, यानी पीरियड्स होते हैं हॉरिजॉन्टल रो में और वर्टिकल रो में ग्रुप्स होते हैं V और G। VJ याद कर लें, आपकी मर्ज़ी है, ये क्लू याद कर लें, आपकी मर्ज़ी है। HP ज़्यादा आसान है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, उम्मीद है ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। डिमिट्री मेंडलीव साइंटिस्ट था, एक रशियन केमिस्ट था। 1871, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है, ये भी और ये भी। 1871 वाला और रशियन केमिस्ट, ये मोस्ट MCQs है। और ये शॉर्ट, डिमिट्री मेंडलीव एक रशियन केमिस्ट 1871 में इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था अटोमिक वेट की बेस के ऊपर पीरियोडिक टेबल में। 1871 में डिमिट्री मेंडलीव। उसके बाद एक और इसने एक ये भी कहा था कि जो इसके अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स हैं, यानी पीरियड्स में और ग्रुप्स में अरेंज हैं, 12 पीरियड्स हैं और 8 ग्रुप्स हैं। इसके बाद मज़ीद मॉडिफिकेशन हुई, मज़ीद उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया मोज़ले, उसने एक मॉडर्न पीरियोडिक ला दिया और यही आजकल चल रहा है मॉडर्न पीरियोडिक ला, तो जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट है, इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। उसने किया था एटॉमिक मास की बेस पे, एटॉमिक वेट की बेस पे, लेकिन इसने एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज किया था। और इसने कहा था पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं, जबकि इसने कहा था 12 पीरियड्स हैं, 8 ग्रुप्स हैं। यानी ग्रुप्स के ऊपर तो एग्री था, पीरियड्स के ऊपर एग्री नहीं था। ये कहता था कि 7 पीरियड्स हैं, लेकिन ये कहता था 12 पीरियड्स हैं। यानी डिमिट्री मेंडलीव जो कि रशियन केमिस्ट था 1871 में, इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक वेट की बेस पे और इसने कहा पीरियोडिक टेबल में 12 पीरियड्स हैं और 8 ग्रुप्स हैं। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया मोज़ले, उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंग्लिश साइंटिस्ट था, उसने भाई एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पर। उसने कहा था कि हाँ ठीक है 8 ग्रुप तो हैं, लेकिन पीरियड्स जो हैं वो 7 है, 12 नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद मज़ीद मॉडिफिकेशन हुई, उनको 1 बाय 1 पढ़ते हैं, फिर हम इसके एडवांटेजेस देखेंगे कि वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं और लॉन्ग में भी आ सकते हैं। एंड में मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी, जैसे ये चैप्टर एंड होगा तो मैं बताऊंगी इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और कौन से आते हैं। अच्छा, एक क्लू है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का। ये जो पीरियड्स और ग्रुप्स हैं, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स भी हैं और हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स भी हैं। एक क्लू याद रख लें, याद रहेगा, ये जो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल वर्ड, ये होता है स्ट्रेट लाइन, इस तरह ये वाली लाइन। यानी पीरियड 7 है, हॉरिजॉन्टल रो में जितने भी हैं, यानी हॉरिजॉन्टल यूँ सीधी लाइन होती है। ठीक है, उर्दू वाली जो लाइन होती है इस तरह सीधी लाइन होती है। जो ग्रुप्स होती है वो इस तरह वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल। अब इसको याद करने का एक क्लू मैं बता देती हूँ किस तरह याद करना है। पहले ये समझ लें, हॉरिजॉन्टल ऐसे सीधी लाइन होती है और जो वर्टिकल है वो इस तरह लाइन होती है। ठीक है, वर्टिकल, वर्टिकल एक स्ट्रेट लाइन, यानी वन जो है वो वर्टिकल है और इस तरह इसको कर लें, सीधा कर लें उर्दू वाली लाइन, तो ये हॉरिजॉन्टल है। तो अब ज़रा गौर से देखें, तो आपने लैपटॉप देखे होंगे, कंप्यूटर देखे होंगे HP के, H फॉर हॉरिजॉन्टल, P फॉर पीरियड्स। और ये याद करने का तरीका है, यानी पीरियड्स होते हैं हॉरिजॉन्टल रो में और वर्टिकल रो में ग्रुप्स होते हैं V और G। VJ याद कर लें, आपकी मर्ज़ी है, ये क्लू याद कर लें, आपकी मर्ज़ी है। HP ज़्यादा आसान है, HP याद करेंगे तो VJ वाला ऑटोमेटिकली खुद हो जाएगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल का है, ये पीरियड का है। ठीक है, तो HP स्टैंड फॉर, H फॉर हॉरिजॉन्टल और P फॉर पीरियड्स। अब आपको कोई पूछे कि भाई पीरियड्स कौन सी लाइंस होती हैं, तो आप कह सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और पेपर में भी ये आता है तो ये मुश्किल नहीं होगा। यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं वो पीरियड्स होती हैं पीरियोडिक टेबल में, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो ग्रुप्स होती हैं। ये याद करने का आसान तरीका मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, HP के कंप्यूटर लैपटॉप आते हैं तो ये HP याद करने का आसान तरीका है। HP याद हो गया तो VJ ऑटोमेटिकली खुद याद हो जाएगा। VJ ना भी करें तो HP तो याद है ना, कि हॉरिजॉन्टल जो रोज़ हैं, लाइंस हैं, उनको हम पीरियड्स कहते हैं, और जो वर्टिकल ग्रुप्स होंगे, वर्टिकल होंगी लाइंस, उनको वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल लाइंस, उनको हम कहते हैं ग्रुप्स। ठीक है, तो ये आपको क्लू आई होप सो याद हो जाएगा। इसी तरह के बाकी क्लूज़ अगर आपने देखने हो तो चैनल को विज़िट करते रहें, मैं डेली बताती रहूँगी कि किस टॉपिक में से कौन सा क्लू है, और जो आपकी नेक्स्ट ऑर्गेनिक चैप्टर है उसको भी एक अच्छे तरीके से करेंगे, एक न्यू तरीके से करेंगे।
जो मेंडलीव का था ना, वो एक बार पहले एडवांटेजेस देख लें। उसने स्पेस छोड़ दी थी पीरियोडिक टेबल में अननोन एलिमेंट्स की, उनकी विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रॉपर्टीज़ की बेस पे उसने कुछ स्पेस छोड़ दी थी अननोन एलिमेंट्स की, जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे। तो फॉर एग्जांपल अब ये जो एक एलिमेंट है जर्मीनियम, ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की बेस पे इसने अननोन एलिमेंट्स के लिए स्पेस छोड़ दी थी। फॉर एग्जांपल एक जर्मीनियम है एलिमेंट। क्लैरिटी ऑफ बेरिलियम, अटोमिक वेट जो था बेरिलियम का, जो कि पिछले उसमें नहीं पता था, इसमें वो क्लियर हो गया अटोमिक वेट। इम्प्रूवमेंट देखें, इम्प्रूवमेंट फिर इसमें क्या आई, अब इसमें भी मज़ीद इम्प्रूवमेंट होगी। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में भी मज़ीद इम्प्रूवमेंट थी, वो इम्प्रूवमेंट मोज़ले ने की थी, और अब ये जो लॉ चल रहा है वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ चल रहा है। अटोमिक मास की बेस पे जो अरेंज हुए थे मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। अच्छा, इम्प्रूवमेंट में देखें तो एटॉमिक मास जो है वो एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया गया था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, लेकिन बाद में जो इम्प्रूवमेंट की गई वो एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे की गई थी। जो सेकंड पॉइंट था वो ये था कि ग्रुप नंबर 8 में नोबल गैसेस को रखा गया था, जो आखिरी ग्रुप था 8, और ग्रुप 1A और ग्रुप 1B के एलिमेंट्स को सेपरेट रखा गया था। इसी तरह ग्रुप नंबर 2A और 2B को भी सेपरेट रखा गया था। यहाँ पे बुक पे पीरियोडिक टेबल देखें ना, तो ये देखें 1A वाले एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे देखें 1B वाले हैं, उधर 2A वाले हैं और इधर 2B वाले हैं। इनको सेपरेट रखा गया था एलिमेंट्स को। पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को याद करने का आसान तरीन तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगी, वो इसकी एक अलग वीडियो बनेगी, तो वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी किस तरह याद करना है। बुक में है लिखा हुआ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इसकी इम्प्रूवमेंट में, क्योंकि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल अभी सही नहीं हुआ था, इसको मज़ीद इम्प्रूव किया गया था। तो इसमें यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट है वो ये है कि अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर बढ़ने के बेस पे किया जाए तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी रिपीट होंगी, मतलब ये फिर सेम आएंगी कुछ टाइम के बाद, कुछ उसके बाद पीरियोडिक मैनर्स में। देखें, इफ़ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग का मतलब है बढ़ा देना ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ने के बेस पे एलिमेंट्स अरेंज करें तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम रहेंगी, वो फिर आगे रिपीट होती रहेंगी पीरियोडिक मैनर्स में। तो यहाँ तक कोई मसला हो पूछ लीजिएगा, नीचे एलिमेंट्स के नाम है उनको एक बार पढ़ लीजिएगा कौन से ग्रुप वाले थे, ठीक है। और यहाँ तक कोई मसला हो ज़रूर पूछिएगा, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।